कक्षा दसम सामाजिक विषय की कक्षा के अंतर्गत सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पाठ 1 स्वर्णिम भारत का इतिहास प्रारंभ से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का इतिहास एवं संस्कृति बहुत गौरवशाली रहा है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और भारत को विश्व गुरु की तरह सम्मान दिया जाता था। और भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना व्याप्त थी, जिसके अंतर्गत सभी का कल्याण देखा जाता था। और भारत के इतिहास को यदि हम देखें तो 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर्णिम भारत, मध्यकालीन भारत जिसको हम संघर्षकालीन भारत के नाम से भी जानते हैं, और आधुनिक भारत, अंग्रेजों के आने के पश्चात का समय आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है। जब मनुष्य एकांत के जीवन को छोड़ करके धीरे धीरे समूह में रहने लगा और समूह में रहते रहते जनपदों का जब निर्माण होने लगा, तो उस समय भारत का इतिहास बहुत समृद्धिशाली था। भारत का विदेशों से व्यापार था और जो भारत के जो बाहर के क्षेत्र होते थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था, द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे इस प्रकार से जनपदों का निर्माण होने लगा। जनपद अर्थात जनपद का अर्थ होता है जनों का निवास। और धीरे धीरे जो बड़े जनपद होते थे वो छोटे जनपदों को अपने अधिकार में ले लिया करते थे और इस प्रकार से महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपद 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद गणतंत्रात्मक और संवैधानिक की व्यवस्था पर आधारित थे। और अगर आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं 16 जनपदों के नाम, और यदि आप चाहो तो उनको याद करने की एक ट्रिक भी है, जिसको कि आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि जैसे उनको आप जो ए सीरीज वाले हैं उन जनपदों के आप एक साथ नाम लिख सकते हो, तो आपको ए वाले 3 नाम नजर आएंगे। तो आप ए जिसके अंतर्गत अश्मक, अवंती और अंग, और उसके नीचे आप एम महाजनपदों के नाम लिख सकते हो, एम और एम, अवंती, अंग, अश्मक, मगध, मल्ल और मत्स्य। तो आप इनको आम और आम की दृष्टि से भी आप इनको याद कर सकते हो। दूसरे जो है के, वी और के, अर्थात काशी, कुरु, कौशल, है ना। अब वज्जी और वत्स, अर्थात अब जैसे हमारे झालावाड़ जिले में 2 केवी विद्यालय हैं, तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, काशी, कुरु, वत्स और वज्जी। और एक और जो है वह है कंबोज, अर्थात के। बाकी के जो 4 महाजनपद बचते हैं वह है PCSG, अर्थात पांचाल, चेदी, सूरसेन और गंधार, अर्थात जो हमारे पीसी सर है पूनम चंद जी राठौर, सक्सेस की गारंटी है। आप इस प्रकार से उनको याद कर सकते हो। अब ये तो है जनपद और महाजनपद। अब हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का संबंध 4 जनपदों से रहा है। पहला है मत्स्य, दूसरा है जांगल, तीसरा है सूरसेन और चौथा है सीवी। अब सबसे पहले बात करें हम मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद वर्तमान का ये जो जयपुर क्षेत्र है, यहाँ पर मत्स्य जनपद का विस्तार था और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में हम बेराट के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो चंबल की जो घाटियाँ वगैरह, इनका क्षेत्र इसमें माना जाता है। दूसरा जो जनपद है जिनका राजस्थान से संबंध रहा है वह है जांगल। वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है यह वहाँ पर विस्तृत था, और जो बीकानेर के जो शासक होते थे जो इस जनपद के अंतर्गत आते थे उनको जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो जांगल जो जनपद है इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जिसको कि वर्तमान में नागौर के नाम से भी जाना जाता है। और जो बीकानेर के जो राज चिन्ह है उस पर जांगलधर बादशाह जय हो, इस प्रकार से आपको अंकित मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के जो दो प्रमुख जनपदों से संबंध रहा है, मत्स्य, जांगल। तीसरा है सूरसेन। सूरसेन जो आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र आता है, इससे ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत था, और इसमें सूरसेन जनपद पर यादव वंश का शासन था। यादव वंश में वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर शासन रहा है। तो और चौथा है शिवी जनपद। शिवी जनपद वर्तमान में पाकिस्तान में है यह क्षेत्र। तो इस प्रकार से अब ये जो है ये राजस्थान के जनपद हुए, महाजनपद हुए, 16 महाजनपद। अब इसके बाद जब देश में भारत की समृद्धि को देख करके जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने लगे, इनमें यवन आक्रमणकारी भी थे, और इसी समय सिकंदर भी हमारे देश पर आक्रमण कर रहा था। तो उस समय हमारे देश के लोगों को आवश्यकता थी एक ऐसे शासक की जो इन विदेशी आक्रमणों से हमारे देश की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। और ऐसे समय में जो केंद्रीकृत शासन के रूप में जो हमारे सामने जो राजवंश सामने आया वह है मौर्य। मौर्य वंश।